और ये है साहब शमशान घाट सामने, यहीं का सारा मामला है। ये निकलता है और इसमें से हनुमान चालीसा निकल के वॉलेट से अलग हो जाती है इसमें से, आप समझ लो। फिर मैं जो मेरे साथ में बंदा था उसको उठाता हूँ, वो बैठा हुआ रो रहा था रोड पे, तो चोट ज़्यादा लगी थी उसको भी। फिर मैं सब थैला देखता हूँ सब्जी का, तो देखता हूँ तो जो दारू की बाटली थी ना उसमें से जो ना दारू गायब है, बहुत थोड़ी छोटी सी दारू बची हुई है। अच्छा, जिस बंदे ने टक्कर मारी मैं उसको पहचान चुका हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? ये मैं कोई ब्लॉग को हिट करने के लिए नहीं बना रहा भाई, ये मैं आप बीती बता रहा हूँ, आप बीती। यहाँ मैं इस चीज़ को 3 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, निकलते आते जाते इस स्टोरी को बताने के लिए, लेकिन हमेशा कैमरे में साउंड आती नहीं है। अभी भी पता नहीं आ रही होगी नहीं आ रही होगी। हेलो इंडिया, कैसे हैं आप? तो आज मैं एक आपसे बात शेयर करने वाला हूँ। वो बात ऐसी है कि जिसको जानते समय मानता कोई नहीं है। मैं भी नहीं मानता, लेकिन मुझे मानना पड़ा। अभी भी 50-50 मुझे कन्फ्यूज़न है कि यार बात में दम था या बात सच्ची थी कि नहीं थी, लेकिन जब सोचता हूँ ना तो फिर लगता है कि नहीं यार कुछ तो है। तो चलिए बात करते हैं उस बारे में। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये रास्ता जाता है और ये है ट्रैफिक पुलिस चौकी, और ये हाईवे है ठीक इधर सामने, और ये है साहब शमशान घाट। ये शमशान घाट है सामने, यहीं का सारा मामला है। ये हाईवे ठीक सामने, ठीक है, ऊपर है ना। और मैं आपको बताता हूँ सारी कहानी क्या है। अभी कैमरा बंद नहीं करूँगा मैं, ठीक है। ये रॉन्ग साइड से मैं जा रहा हूँ इधर। इधर ये ट्रैफिक पुलिस चौकी है, और ये पीछे शमशान घाट जहाँ हम खड़े थे भी नीचे, वो सामने है। तो भाई साहब बात है यहाँ की, मैं आता हूँ सामने से, रात के बजे हुए 10, ठीक है। सामने से मैं आ रहा हूँ, जैसे वो बाइक वाला आ रहा है, पीछे एक बंदा बैठा हुआ है मेरे पास, उसके पास एक थैला है जिसमें सब्जियां हैं, और झूठ नहीं बोलूँगा, एक दारू की बोतल है, फुल बोतल बड़ी खंबा, ठीक है। और सामने से मैं आ रहा है, करीब रात के बजे 9। यहाँ से एक बंदा आता है इधर से बाइक से, जिसने कैप पहना हुआ है, कैप आगे करके, जिसका चेहरा दिख नहीं रहा बाइक, और वो ऐसे आता है इधर से। अभी मैं समझाता हूँ आपको पूरा। इधर से आता है और हम इधर से आते हैं, और यही बाइक थी, इसी बाइक के यहाँ पे मारता है वो टक्कर। तो गिरना उसको चाहिए था, लेकिन नहीं, और उसकी बाइक में कोई आवाज़ नहीं थी, मतलब वो बाइक कोई साउंड नहीं कर रही थी, ना ही उसमें कोई लाइट थी। इधर से आता है वो और इस साइड में टक्कर मारता है, और हमारी बाइक, यहाँ की बात है ये, हमारी बाइक जाके गिरती वहाँ, डिवाइडर जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, वो उससे आगे बाइक गिरती है, और थैला यहाँ पे गिरता है। वो जो मेरे पीछे बंदा बैठा था वो वहाँ गिरता है, और मैं थोड़ा आगे गिरता हूँ लुढ़क के, और बाइक गिरती है वहाँ, करीब यहाँ से होगा वो 100 फीट। ये बाइक डिवाइडर पे जाके गिरती है। बाइक को एक भी खरोच नहीं आई, ये वही बाइक है। इसको हो गए हैं, इस कांड को हो गए हैं करीब 8 साल उस बात को हो गए हैं। तो इस बाइक को जरा सी भी चोट नहीं है, मतलब जरा सी कहीं से डैमेज नहीं हुई। इधर थैला गिरता है, उधर वो बंदा गिरता है, उधर मैं आगे गिरता हूँ, और बाइक जाके टकराती है डिवाइडर से। जब मैं देखता हूँ तो मैं 2 मिनट बेहोश रहता हूँ, नहीं 2 मिनट नहीं, 20 सेकंड में मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ, 20 सेकंड भी नहीं, 10 सेकंड में। और जब मैं देखता हूँ तो वो बंदा जिसने बाइक में टक्कर मारी वो था ही नहीं वहाँ पे, वो गायब है। और मेरे पास जो ना 20-25 लोग खड़े हैं जो मेरी हेल्प के लिए हैं, कि दवा खाना, पुलिस वाले भी आ जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, बोले दवा खाना लेके चलें, ये चलें, नहीं मगर नहीं, पहले मैं घर जाऊँगा। वो पूरा बदन जो ऐसा लग रहा है कि जैसे टूट गया, तो मैं नहीं, अभी देखूँगा नहीं कहाँ कहाँ चोट लगी है। पहले मैं उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा पर्स जो ना, पॉकेट में से वॉलेट मेरा निकल के पड़ा हुआ है आगे, और उसके अंदर जो हनुमान चालीसा थी वो पर्स के अंदर से, मैं देखो आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ रखता हूँ। जो ये मेरा वॉलेट है,
इसके अंदर, मतलब इस पॉकेट के अंदर मैं रखता हूँ। यही थी वो हनुमान चालीसा, ये रही छोटी सी, ये निकलता है और इसमें से हनुमान चालीसा निकल के वॉलेट से अलग हो जाती है इसमें से, आप समझ लो। वहाँ पे मैं उसको उठाता हूँ, फिर मैं जो मेरे साथ में बंदा था उसको उठाता हूँ, वो बैठा हुआ रो रहा था रोड पे, तो चोट ज़्यादा लगी थी उसको भी। फिर मैं सब थैला देखता हूँ सब्जी का कि क्या हुआ, तो देखता हूँ तो जो दारू की बाटली थी ना उसमें से जो ना दारू गायब है। एक बहुत छोटी सी दारू बची हुई है, पूरी दारू गायब हो गई है। और कोक निकल के, जो बोतली का कोक होता है ना वो कभी निकलता नहीं, वो भी उसका निकला हुआ था। अच्छा, जिस बंदे ने टक्कर मारी मैं उसको पहचान चुका हूँ, मेरे दिमाग में मैं इसको जानता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं बाइक लेके घर चलता हूँ, बाइक लेके जाता हूँ, तो रास्ते में मुझे ध्यान आता, मतलब यार ये तो बंदा, ये तो वो था, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, ये तो वो था जो 1 साल पहले मर चुका है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये मैं कोई ब्लॉग को हिट करने के लिए नहीं बना रहा भाई, ये मैं आप बीती बता रहा हूँ, आप बीती। यहाँ मैं इस चीज़ को 3 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, निकलते आते जाते, इस स्टोरी को बताने के लिए। लेकिन हमेशा कैमरे में साउंड आती नहीं है, अभी पता नहीं आ रही होगी नहीं आ रही होगी, तो कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं स्पेशली आज इसके लिए आया कि आज देखते हैं साउंड आती नहीं यार। तो भाई ये कहानी जब घर जाके मैं देखता हूँ, और मेरे पूरी बॉडी में जब मैं देखता हूँ, कपड़े में उतार के देखता हूँ कहाँ कहाँ चोट है, तो 17 जगह चोट लगी हुई थी। पूरा फेस मेरा आधा से गायब था, ये सब चीज़ें सब देखिए, ये सब उड़ गया था, पैर छिल गए थे, और पूरी बॉडी लाल हुई पड़ी थी ब्लड की वजह से। मेरी चीख निकल गई, रोया नहीं मैं, चीख निकल गई, ये क्या हुआ। डॉक्टर के पास जाते हैं भाई। अब यार कहानी, गर्मी बहुत ज़्यादा, कहानी में सुनाते हुए मेरे को सिरहन सी हो रही है। यहाँ देखिए, यहाँ वो बंदा, यहाँ पे मैं, यहाँ की बात है, यहाँ मैं पड़ा था, और बाइक थी इस जगह जहाँ वो पत्थर है, वो बाइक थी। वो शमशान घाट हो रहा जहाँ हम अभी गए थे, नीचे वो सामने। फिर अगले दिन मैं आता हूँ भाई, मेरे दिमाग में आया, मतलब यार ये लड़का तो मैं जानता हूँ, तो वो देखता हूँ, मतलब यार ये तो 1 साल पहले एक्सपायर हो चुका है। तो सारी कहानी समझ में आती है। मैं देखो, ये सभी एक्सीडेंट है, ये यहाँ पे गाड़ियाँ हैं नहीं। फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट देखते हुए, अपनी आँखों से होते हुए। बंदा जा रहा है, अचानक गिर जाता है, और एक कार जा रही है, उसके ऊपर ट्रक, लोडेड ट्रक उसके ऊपर गिर जाता है। उसमें कार में 5 लोग हैं, वो भी ख़त्म बिल्कुल वहीं पे। तो जो ट्रैफिक पुलिस चौकी मैंने दिखाई ना आपको, यहाँ पे मैं आता हूँ अगले दिन। यहाँ साइड में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे किसी काम से आया, तो पुलिस वाला बैठा था, मैंने उसको अपनी कहानी बताने लगा। तो बोलता कि भाई 300 लोग हर साल यहाँ पे एक्सीडेंट होते, जिसमें से 200 लोग एक्सपायर करते हैं। तो भाई साहब मेरे ज़मीन से, पैरों से ज़मीन निकल गई। मतलब कैसे, बोलो वही कहानी शमशान घाट वाली। तो मतलब यार शमशान घाट वाली कहानी, लेकिन हम जानते हैं, लेकिन कानून मानता नहीं इस चीज़ को। उसने ये कहा, जानते सब है लेकिन कानून नहीं मानता इन बातों को, क्या कर सकते हैं। तो मैं जब भी वहाँ से आता हूँ ना, तो बड़ा जो ना सावधान रहता हूँ, बहुत सावधानी के साथ रहता हूँ। और जो मेरे साथ में होता है ना लोग, मैं उनको भी बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि भाई यहाँ थोड़ा संभल के, थोड़ी स्पीड कम कर लो, रात हो या दिन हो, साइड से चलाओ। क्योंकि वो हादसा ऐसा था, वो अटैक हम पे नहीं हुआ था, वो हुआ था दारू की बोतली। जो मेरे पीछे बंदा बैठा था उसको तो बहुत पैसा लगा यार, हाथ उसका हड्डी टूट गई थी पैर हाथ की। तो अटैक वो दारू पे हुआ था, वो दारू वो ले गया, थोड़ी सी दारू उसमें बची थी, वो दारू अचानक उसमें से गायब हो जाती है। तो यही कहानी भाई, समझे। तो सोचा आपको एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। ये तो कुछ चीज़ें जिनको जानते समय लेकिन मानता कोई नहीं, और मेरे जैसे आदमी को मानना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये एक्टिविटी होती रहती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी। अब ये जो जगह है ये भी कुछ ऐसी है, लेकिन हमको कभी दिखाई दिया नहीं यहाँ पे। तो ये दिख रहा ना, ये आपको, ये बगीचा, पूरा बगीचा मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक। तो ये घर, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ अंदर से, थोड़ा सा अंदर से, ये बगीचा और ये घर, ये सब शूटिंग में काम आता है यहाँ पे। कुछ नहीं, वैसे ही देखने आ गया, मतलब यहाँ शूटिंग होती है शूटिंग होती है ना यहाँ पे, सीरियल सी पिक्चर की। आप लोग रहते हो यहाँ? एक बार ऐसे निकल जाऊँ बाइक से, हैं, बाइक से घूम के एक बार मेरे वीडियो में आ जाएगा। तो परमिशन लेनी जरूरी भाई। देखो ये सब जो ना, ये घर,
ये सब शूटिंग में काम आता है। ये सब आपने देखा होगा सीरियल्स में जो दिखाते हैं ना, बड़े भयानक जंगल में हीरोइन खो गई, हीरो खो गया, ये सब उसी दिन ये सब उसमें काम आता है। देखो ये कब ध्यान देना, ये सब शूटिंग का एरिया है। ये क्राइम पेट्रोल और सावधानी इंडिया में तो यूज़ होता ही होता है, ये बाकी सीरियल्स में भी होता है। सब देखो कितने, ज़मीन बिल्कुल देखो बिल्कुल प्लेन हो रखी है क्योंकि इतना काम होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। थोड़ा आगे चलते हैं। ये सब इंडस्ट्री हैं, गाले हैं, बस आगे कुछ नहीं है। ये घर है, बंगलो है। बंगलो कैसा है ये, सब शूटिंग में काम आता है ये रहा। अरे इसको तो दिखाया है यार क्राइम पेट्रोल में कई बार। हाँ ये घर क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया में बार बार इसलिए बोलता हूँ कि उसकी शूटिंग यहाँ बहुत होती है, लेकिन भाई सीरियल्स बहुत होते हैं। जंगल के सीन जो होते हैं ना, सब यहीं पे होते हैं, सब यहीं पे, नाइट सीन, डे के। पहली बार अंदर आया मैं, निकलता तो बहुत यार बड़े बहुत बार निकला, लेकिन आया पहली बार में इधर। तो यहाँ बाहर से हम देखते थे जब शूटिंग होती थी, तो ये वो जगह है। और ये नदी है, यहाँ पे बारिश में पानी चलेगा यहाँ ऊपर तक। इस बार गर्मी थोड़ी ज़्यादा तो पानी बिल्कुल सूख गया है, वरना पानी रहता है हमेशा यहाँ पे। तो दोस्त यही है भाई, देखो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, जानते सब हैं, मानता कोई नहीं है, लेकिन मैं मानने लगा हूँ क्योंकि मेरे साथ आप बीती है ये। अभी पता नहीं ब्लॉग में क्या आया होगा, क्योंकि भाई मैंने हेलमेट इसलिए नहीं हटाया क्योंकि बगल में पुलिस चौकी है, वो सोचती है पता नहीं क्या कर रहा है, क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, इसलिए मैं हेलमेट से बात कर रहा हूँ। और दूसरा रीज़न ये है कि गर्मी बहुत है, धूप ज़्यादा तेज़ है, हेलमेट हटाऊँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। यार बड़ा रास्ता ख़राब है, ये सारे घर काम आते हैं। ये भाई अपने जानने वाला है, ये बम्बू पकड़ा रहा है। तो दोस्त यही था यार, देखो पता नहीं क्या मैं आपको समझा पाया क्या नहीं, इसलिए डिटेलिंग इसलिए नहीं क्योंकि 3 बार मैं कोशिश कर चुका हूँ। पहले आवाज़ नहीं आती यार उस वीडियो में, उस पॉइंट पे जब मैं बोलता हूँ ना कि इस तरह से एक्सीडेंट हुआ था, तो वो आवाज़ ही नहीं आती वहाँ पे। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये देखिए साइड में देखिए एक वीडियो चल रहा है, इसकी साउंड सुनिए, इस तरह की साउंड रिकॉर्ड हुई। 2 बार तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तीसरी बार कोशिश की तो ये हुआ। देखो साइड में नीचे चल रहा होगा, अब देखो ये साइड मेरे को पीछे से किसी भी साइड से, ठीक है। मेरा जो बैग था सब्जी लेने गया था, वो पीछे गिरता है, पीछे बैठा बंदा। तो देखा आपने इस तरह की आवाज़, ये लास्ट में रिकॉर्ड हुआ तो मुझे लगा शायद रिकॉर्ड हो जाएगा, तो इस तरह का रिकॉर्ड हुआ था। ये ला रहा है, और अभी इतने बड़े रास्ते में 2 गाड़ियाँ पास हुई हैं, इसने साइड दी उसको। यहाँ पे जब सामने से आते हैं तो बड़ी गाड़ी साइड दे देती है, लेकिन जब पीछे से आता है ना तो पीछे वाले को लगता है कि नहीं जगह है ही नहीं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।